हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 13 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। सही आंसर है डी, आईसीआईसीआई। देश में स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया है। इसमें स्टार्टअप्स के लिए कई खास फीचर्स उपलब्ध हैं। इसके तहत कस्टमर्स को 3 वेरिएंट के करंट अकाउंट उपलब्ध होंगे। इसमें प्रोमोटर्स के लिए प्रीमियम सेविंग्स, कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर के साथ कई अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अब आईसीआईसीआई के बारे में जानते हैं। आईसीआईसीआई बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। इसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1994 को किया गया था। इसका मुख्यालय वडोदरा, गुजरात में है और इसके सीईओ हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए सरोड पोर्ट किसने लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है सदानंद गौड़ा, मनसुख मंडाविया, रविशंकर प्रसाद, अर्जुन मुंडा। सही आंसर है बी, मनसुख मंडाविया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के किफ़ायती और समय पर समाधान की सुविधा के लिए सरोड पोर्ट्स नामक एक विवाद निपटान तंत्र लॉन्च किया है। सरोड पोर्ट्स का फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रेडरेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स होता है। अब सरोड पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। सरोड पोर्ट समुद्री क्षेत्र में विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे, जिनमें प्रमुख बंदरगाह और निजी बंदरगाह, जेटी, टर्मिनल, गैर प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र शामिल है। यह तंत्र एनएचएआई द्वारा गठित सरोड रोड्स के रूप में राजमार्ग क्षेत्र में उपलब्ध प्रावधान के समान है। इसे निष्पक्ष रूप से विवादों के किफ़ायती और समय पर समाधान के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को गृह मंत्रालय से एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली है? चार ऑप्शन है केदारनाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, स्वर्ण मंदिर, कैलाश मंदिर। सही आंसर है सी, स्वर्ण मंदिर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा। इसका इस्तेमाल लंगर को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जा सकता है, जो एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर है। अब जानते हैं विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम मतलब एफसीआरए 2010 क्या है। एफसीआरए अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। यह अधिनियम भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करता है। अधिनियम के तहत दान करने वाले संगठनों को हर 5 साल में खुद को पंजीकृत करना होता है। एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाला कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करके या केंद्र सरकार से अनुमति के बाद विदेशी दान ले सकता है। अब स्वर्ण मंदिर के बारे में जानते हैं। पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा जो गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा का निर्माण मानव निर्मित कुंड के चारों ओर किया गया है। 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में अनुपालन कार्यों और सीसीओ की भूमिका पर निर्देश किसने जारी किया है? चार ऑप्शन है आरबीआई, वित्त आयोग, नीति आयोग, सूचना आयोग। सही आंसर है ए, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में अनुपालन कार्यों और मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका पर एक नोटिस जारी किया है। अनुपालन व्यवस्था के अनुसार बैंकों को प्रभावी अनुपालन संस्कृति, स्वतंत्र कॉरपोरेट अनुपालन कार्य, बैंक और समूह स्तर पर एक मजबूत अनुपालन जोखिम प्रबंध कार्यक्रम को आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? चार ऑप्शन है 100, 101, 103, 105। सही आंसर है डी, 105वां। ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत को 105वें स्थान पर रखा गया है। इसे कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है। इसमें फर्स्ट रैंक पे हांगकांग और सेकंड रैंक पे सिंगापुर है।
फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पीटर ब्राउन हैं और इसका मुख्यालय वैंकूवर कनाडा में है। सिविल सोसाइटी अध्यक्ष के लिए केंद्र पार्थ जे शाह हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र मतलब एटॉमिक प्लांट कौन सा है? 4 ऑप्शन है, तारापुर परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, काकरपार परमाणु संयंत्र, कैटोनोम परमाणु संयंत्र। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSCF 2.0 किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, हरदीप सिंह पुरी, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल। सही आंसर है बी, हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने CSCF 2.0 का अनावरण किया है। CSCF का फुल फॉर्म क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क होता है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया है। CSCF 2.0 के साथ ही स्टेट्स फॉर पीपल चैलेंजेस को भी लॉन्च किया गया है। CSCF का उद्देश्य निवेश के साथ साथ अपने कार्यों की योजना बनाते और कार्यान्वित करते समय जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में शहरों के लिए एक सटीक रोड मैप तैयार करना है। स्टेट्स फॉर पीपल चैलेंज का उद्देश्य शहरों को त्वरित, नवीन और कम लागत वाले उपायों के माध्यम से चलने के लिए अनुकूल और बेहतर सड़कों का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे बनाया है? 4 ऑप्शन है, रणवीर कपूर, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव। सही आंसर है सी, आयुष्मान खुराना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। वह बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों का समर्थन करेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके कार्यकारी निदेशक हेनरिटा एच फोर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायना रिग का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष टोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन है, 1994, 1995, 1996, 1997। सही आंसर है ए, 1994। ब्रिटिश एक्ट्रेस डैम डायना रिग का निधन हो गया है। उन्हें 1994 में मीडिया में भूमिका के लिए टोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने द एडवेंचर्स में पार्टिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट एम्मा पील के रूप में अभिनय किया था। उन्होंने 1997 में रेबेका में अपनी भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक पर्व सितंबर 2020 महीने में कब से कब तक मनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, 7 से 23 सितंबर, 8 से 25 सितंबर, 9 से 27 सितंबर, 10 से 29 सितंबर। सही आंसर है बी, 8 से 25 सितंबर। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे लेकर जाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया गया है। इस सम्मेलन में 2 तकनीकी के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के 6 विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। पहला तकनीकी सत्र व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर चर्चा के लिए शुरू हुआ और अन्य विषय जिन पर विचार विमर्श किया गया है वे हैं कला एकीकृत और खिलौना एकीकृत शिक्षा शास्त्र, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण और कोई कठोर अलगाव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर। सही आंसर है सी, 12 सितंबर। विश्व स्तर पर हर साल 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेटिव यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पिगड़ी मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, केरल, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है बी, मेघालय। मेघालय सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगड़ी मिशन लॉन्च किया गया है। यह 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला मिशन है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और इसकी राजधानी है शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? 4 ऑप्शन है 10.5%, 11.5%, 12.5%, 13.5%। सही आंसर है बी 11.5%। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर -11.5% रहने का अनुमान जताया है। हालांकि मूडी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, aeroindia.gov.in एरो इंडिया 2021 वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी। सही आंसर है सी राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एरो इंडिया 2021 वेबसाइट aeroindia.gov.in लॉन्च किया गया है। यह स्पेस बुकिंग के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। उन्होंने बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना कब किया था? 4 ऑप्शन है 1981, 1982, 1983, 1984। सही आंसर है ए 1981। स्वामी अग्निवेश का निधन नई दिल्ली के लिवर एंड बाइलरी साइंसेज संस्थान में हो गया है। वो 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा या बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की थी। वो हरियाणा में शिक्षा के लिए विधायक और कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। स्वामी अग्निवेश बंधुआ मजदूरी और शराबबंदी के खिलाफ अपने काम के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, बेंगलुरु। सही आंसर है डी बेंगलुरु। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु कर्नाटक के वायुसेना स्टेशन यलहंका में आयोजित किया जाएगा। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद से बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन रक्षा प्रदर्शनी संगठन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपने विवरण में मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। साथ ही वो तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाले थे। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।